लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप निकलने के बाद डरे सहमे नजर आए। बिहारी का डीएनए है, बिहारी कभी डरता है नहीं, ये डीएनए बिहारी का है जी, ठीक है, ये ओरिजिनल बिहारी का है, खांटी बिहारी का डीएनए है, ये कहियो नहीं डरेगा। एक बात है, डीएनए पे बात करने वाले लोग आए ना, आए हम बताते हैं कि डीएनए ओरिजिनल बिहार का क्या होता है। जो किसी के लिए भी अपना तन कटाने के लिए तैयार रहे, वो ओरिजिनल बिहार का डीएनए है। जो सीमा पे देश की सुरक्षा करे, वो ओरिजिनल बिहार का डीएनए है। वो ओरिजिनल बिहार का डीएनए हो ही नहीं सकता है जो बिहार में ही बिहार की कुर्सी पे फेविकॉल की तरह बैठ के और बिहार को ही दिमक की तरह चाट खाए, वो बिहारी डीएनए हो ही नहीं सकता है। और इस डीएनए को बदला जाएगा। अब जो लोग काम बदलना नहीं है, डीएनए को हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ। अब फॉल्टी डीएनए किसी का होगा तो उसको हम लोग क्या बदल सकते हैं? कुछ नहीं बदल सकते। बस हाँ, अच्छे लोग बिहार में आगे आए और जहाँ भी योगदान हो वो बिहार में योगदान करे, बस बात खत्म। आपका एक अंतिम सवाल, आप शुरू से अंत तक कहते थे मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भरोसा है। आपको 9 महीना जेल से निकलने में लग गया, अभी भी भरोसा कायम है न्यायपालिका पर? क्यों नहीं कायम रहेगा? अगर न्यायपालिका सजा भी दे देगा तो भी भरोसा नहीं उठेगा मेरा न्यायपालिका के ऊपर से। और सारिका बहारिया जज है, मुझे उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक उनके बारे में बात। जब मैं तमिलनाडु से आया था तो उन्होंने कोर्ट में बोला था कि अब मनीष कश्यप को बेऊर भेजा जा रहा है जी। और तो फिर किसी ने विरोध किया तो उन्होंने बोला कि बेऊर भेजा जा रहा है, बेऊर मतलब बेऊर भेजा जा रहा है जी। उसके बाद से मेरे आंखों में आंसू था। हाँ, मैंने वो कोर्ट से निकलते हुए उस आंखों को बिहार के तमाम लोगों ने देखा। वो डर का आंसू नहीं था जी, वो न्यायपालिका पे भरोसा का आंसू था जी, उम्मीद का आंसू था। ऐसे हजारों नहीं लाखों सारिका बहारिया जैसे जज हैं जो सच देखते हैं जी, सच के हिसाब से फैसला लेते हैं जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे ऐसे लोगों को। मुझे मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सच देखा और उन्होंने मुझे बेऊर भेजा जी। अब एक जेल से छूट के मैं जेल में आया तब मेरे आंखों में आंसू था। अब सोचिए आगे जो होगा, जज जो भी फैसला दे, जो भी जिस कोर्ट में भी मेरा केस हो, जो भी फैसला दे, मैं जज के फैसला के ऊपर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं उठाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस नेताओं से तो नहीं डरूंगा। हाँ। इन नेताओं से कभी नहीं डरूंगा। आपको नहीं लगता है कि आपको इतना दिन जेल में रहना और ये एनएसए जैसी धाराएं आपके ऊपर लग जाना, ये नेताओं की ही करतूत है? कहीं उनका भी हाथ हो सकता है? हाथ हो सकता है। हाँ। उनका हाथ, पाँव, टांग, आंख, नाक, मुंह, गर्दन, गला सब उन्हीं का है, तभी जाके मेरे ऊपर एनएसए लगा। मेरे ऊपर कोर्ट ने एनएसए नहीं लगाया था, कोर्ट ने तो एनएसए हटा दिया। सच बात है कि एनएसए जो है मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने मनीष कश्यप जी के ऊपर जो एनएसए लगा था उसको क्वैश कर दिया। क्वैशिंग का मतलब खत्म कर दिया। कोई ग्राउंड नहीं मिला एनएसए का, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम जो था वो मनीष कश्यप जी के ऊपर से मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने हटा दिया था और बताया कि कोई ऐसा ग्राउंड एविडेंस ही नहीं है जिसके तहत, जिसको मद्देनजर रखते हुए मनीष जी के ऊपर एनएसए को स्टैंड किया जाए। और यही कारण है कि विगत 1 महीना पहले दीपावली के लगभग समथिंग जो है मनीष कश्यप जी के ऊपर से एनएसए जो है वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और इसके बाद उस वक्त कहा गया था कि सच में मनीष कश्यप जी ने कोई भी जो है राष्ट्रद्रोह का कार्य ही नहीं किया था, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों? तमाम लोग हैं जो देश के विपरीत जाकर भी, देश को में लड़ाने का, दंगा फैलाने का, हिंदू मुस्लिम कराने का, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का के नाम पर जो है जातीय उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगता है। आप मजदूर की बात की, आपके ऊपर एनएसए लग गया। मैं जेल में था, मदुरई जेल में था मैं जी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता था, मैं बहुत सारा अखबार पढ़ता था, जितना भी इंग्लिश अखबार आता था, हिंदी तो आता नहीं था वहाँ पे, जितना भी इंग्लिश अखबार, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल और भी बहुत सारा अखबार था, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पढ़ता था तो बिहार का खबर देता था। उस बीच में बिहार में बहुत सारा दंगा हुआ, बेगूसराय में हुआ और भी बहुत सारे जगहों पे। उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया क्या जो दंगा किया बिहार में? मेरे वीडियो की वजह से तो बिहार में कभी दंगा नहीं हुआ, मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तो ये नेता जो है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसा करते रहते हैं। और जो देखते हैं कि देखिए समस्या क्या है। एक और सवाल है इसमें कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। एक अंतिम सवाल कि आप जब तक बिहार में थे भैया, तब तक कोई जो है आपके ऊपर एकदम नॉर्मल धारा थी, लेकिन जैसे ही आप तमिलनाडु पहुंचे सारा एनएसए वहीं से लगा, वो भी तमिलनाडु से। देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं था, मेरे बारे में तमिलनाडु गवर्नमेंट जानता भी नहीं था। यहाँ से जो आदेश हुआ वो वहाँ पे पालन हुआ जी, बस इतना ही कहूँगा।
और बाकी सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। और मेरे ऊपर ये लोग केस करते रहे, कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है। ये लोग मुझे मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, बस इतना ही जानता हूँ मैं, कुछ नहीं। और मेरा भाषा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप डर जाएगा, ये सब वो सब ऐसा वैसा। ये देश को नोच के खाने वाले लोगों के लिए हम लोग सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। अरे आई लोग असभ्य तरीके से जो है बिहार को लूटते रहे, और उसके लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी का मैं एक किताब पढ़ रहा था जी। उसमें लिखा हुआ था कि सरकार के तर्कस में अनेकों तीर होता है जो पत्रकारिता को कभी भी दबा सकता है। मेरे मैं जेल में वो किताब पढ़ा। और हरिशंकर परसाई एक राइटर हैं, उनका मैं किताब पढ़ रहा था, भीगता हुआ स्वतंत्रता और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जब वो किताब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें एक्चुअल मायने पता चलेगा कि पत्रकारिता को कैसे दबाया जाता है, और आज़ादी का मकसद मतलब क्या है, और गणतंत्र का मतलब क्या है। तो मैं बोलूँगा जितने भी पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, कभी समय मिले तो कुछ कुछ किताबें पढ़िए ऐसे ऐसे महापुरुषों का। अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है उन्होंने किताब लिखा कि वो जब पत्रकारिता कर रहे थे पंचजन में, और एक और राष्ट्र धर्म शायद से उन 2 पेपर था उस समय जब आज़ाद भारत हुआ था, उस समय करते थे। तो उनको जो है दबाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को दबाया गया, और उन्हें मजबूरन राजनीति में आना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी जाके कुछ किताबें पढ़िए और देखिए कि हमारे इतिहास में जो है कुछ लोगों ने किस प्रकार से हमारे महापुरुषों के ऊपर अत्याचार किया है। शायद आज भी वही काम हो रहा है। चलिए, मनीष जी थे, जेल से निकलने के बाद ये हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे थे। उस 10 महीने की बातों को इस 10 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में हम लोग नहीं बता सकते हैं।